तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव है, यकीनन जो है वो दिल्ली का पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। हर सियासी पार्टी चाह रही है जीत का सेहरा अगर किसी के सर पर बंधे तो वो हमारे सर पर बंधे। तो ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी, हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक तमाम तमाम नफरती लोगों के लिए एक पॉइंट है कि 70 विधानसभा सीटें हैं। एमआईएम अगर भाजपा की बी टीम होती तो 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली राज्य के अंदर, लेकिन 70 सीट पर ना लड़के फकत सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अभी भी 10 सीटें डिक्लेयर्ड नहीं है, बाय कंफर्म नहीं है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उससे कम हो सकती हैं और ज्यादा नहीं हो सकती, जहां तक मुझे पता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तमाम लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, एक प्रोपोगंडा चल रहा है। मीडिया में आपने देखा कि शाहरुख पठान से मिलने एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के शोएब जमाई साहब मिलने पहुंचे, तो तमाम लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि शाहरुख पठान जो सेल्फ डिफेंड कर रहा था अपने आप को, हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर दंगे का आरोप लगे है, दंगे फैलाने का आरोप लगा है, पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा हुआ है। खैर ये आरोप लगे, किसी अदालतों ने अभी तक सिद्ध नहीं किया है कि शाहरुख पठान जो है वो दिल्ली दंगे का आरोपी है। अभी अदालतों ने सिद्ध नहीं किया। यही ताहिर हुसैन पर, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और उन पर भी दिल्ली दंगे का आरोप लगा। हालांकि आरोप है, 5 साल लगभग हो गए, किसी अदालत में अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि भाई ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी हैं। तो लेकिन एक प्रोपोगंडा बनाया गया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो दंगाइयों को प्रमोट कर रही है और शाहरुख पठान हो, ताहिर हुसैन हो या फिर इशरत जहां हो, इनको टिकट देने का काम कर रही है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, फिर भी प्रोपोगंडा और टीवी की हेडलाइन बना हुआ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों की तरफ से कि एमआईएम दिल्ली में अगर चुनाव लड़ती है तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी। सबसे पहले बात तो क्लियर कर दी तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने कि भैया हमारे अंदर भाजपा को हराने की जर्रा बराबर भी कुव्वत नहीं पाई जाती है, जरा बराबर भी पावर नहीं पाई जाती है, क्योंकि एमआईएम तो सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना। मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, इनको लग रहा है कि मुसलमान वोट छिटक रहा है और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एमआईएम चुनाव लड़ेगी तो भाजपा जीत जाएगी। तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, दिल्ली माफ कीजिएगा, दिल्ली राज्य में टोटल जो है 70 विधानसभा है। उन 70 में फकत और फकत जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का जहां तक अभी तक अनाउंसमेंट है। हालांकि अभी जो है वो मोहर नहीं लग पाई है कि किन किन सीटों पर लड़ेंगे, उससे कम भी हो सकती है। लेकिन मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 10 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। तो 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटों में 10 विधानसभा सीटें कम कर दीजिए, ठीक, 60 बची। मतलब इंडिया गठबंधन तो खैर वहां पर है ही नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 सीटें जीत सकती है। नहीं समझे? कांग्रेस जो कह रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बी टीम की तरीके काम कर रही है, जबकि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाइए 60 सीटें जीत लीजिए। कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं कि 10 सीटों पर जो एमआईएम चुनाव लड़ेगी भाजपा को जिताने के लिए लड़ेगी, कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं, आपके मुताबिक, आपको समझाने के मुताबिक चलिए 10 सीटें मान लेते हैं कि एमआईएम की वजह से भाजपा जीत जाती है, तो बची तो 60 सीटें हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 36 सीटें चाहिए। तो एमआईएम आपको कहां से नुकसान पहुंचा रही है? एमआईएम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। एमआईएम ना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, एमआईएम ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है और एमआईएम ना भाजपा को मदद पहुंचा रही है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 में से भी अभी डिक्लेयर्ड नहीं कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि हम भाजपा की सी टीम डी टीम नहीं है। ये तमाम प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं, तमाम साजिशें रची जा रही कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट जो है वो छिटक रहा है और एमआईएम की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल यतीम बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। मुसलमानों, मैं आपसे तमाम लोगों से गुजारिश यही करना चाहता हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करें, आप अपनी क़यादत, आप अपनी सियासत को मजबूत करें, ताकि आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा सके। मुसलमानों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम लोगों को ये बताइए कि एमआईएम जो है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को, अपनी कौम को ताकत देने के लिए, सियासी उरूज बख्शने के लिए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर